एज अ पेरेंट आपको कितनी बार ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सामने क्यों बोल रहा है, दे आर 5 years एंड सडनली आप कुछ भी उनको बोलो वो आपके सामने बोलेंगे, वो स्नैप करेंगे एंड यू फील दैट दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, मेरा बच्चा ऐसे क्यों बात कर रहा है. इवन आई गो थ्रू दिस. अगस्त्य इज 5.5 राइट नाउ एंड समटाइम्स द वे ही स्नैप्स बैक, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट माई स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. मैंने ये नहीं सिखाया, मैं मेरे बच्चे के साथ ऐसे बात नहीं करती. वाई इज ही टॉकिंग टू मी लाइक दिस, वाई इज ही बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. बट पेरेंट्स, आप जब समझोगे ना बच्चे का ब्रेन और आप समझोगे कि उनके पास टूल्स नहीं है टू हैंडल द बिग फीलिंग्स, उनका ब्रेन ओवरवेल्म है, इसलिए वो इस तरह से स्नैप करते हैं. और आप एक बार ये समझ जाओगे ना, योर पेरेंटिंग एंड द वे यू लुक एट योर चाइल्ड विल कंप्लीटली चेंज. सो लेट्स गेट इनटू दिस. हम साइंटिफिकली समझेंगे हाउ माई चाइल्ड ब्रेन रियली वर्क्स. यू टेल योर चाइल्ड टू डू समथिंग, दे स्नैप बैक. आपको वो नो बोल देंगे, आपको बोल देंगे यू कैन टेल मी व्हाट टू डू. अच्छा, आपको जो करना है, जैसे करना है वैसे ही करना पड़ेगा सब कुछ. दिस इज हाउ दे टॉक, राइट? एंड सडनली उनका टोन एकदम रूड एंड लाउड हो जाता है एंड यू एज अ पेरेंट फील सो ट्रिगर्ड बिकॉज वी वर रेज्ड टू बिलीव टॉकिंग बैक का मतलब है बैड अपब्रिंगिंग, टॉकिंग बैक का मतलब है डिसरिस्पेक्ट, टॉकिंग बैक का मतलब है पनिश देम इमीडिएटली. बट हमारे जनरेशन को किसी ने ये नहीं सिखाया है कि टॉकिंग बैक का मतलब ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट है. टॉकिंग बैक का मतलब है कि मेरा बच्चा ये फीलिंग्स अभी तक हैंडल करना नहीं जानता, इसलिए वो मे भी इस तरह से रिएक्ट कर रहा है. सो लेट्स गो इनसाइड आवर चाइल्ड्स ब्रेन फॉर अ मोमेंट. एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको अपस्टेयर्स ब्रेन, डाउनस्टेयर्स ब्रेन बहुत अच्छे से समझाया था. चिल्ड्रन जनरली ऑपरेट फ्रॉम 2 parts of the brain. डाउनस्टेयर्स ब्रेन विच इज इमोशनल ब्रेन, विच इज इम्पल्सिव, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, विच इज सेंसिटिव, जो इजिली ओवरवेल्म हो जाता है, दैट इज डाउनस्टेयर्स ब्रेन. देन वी टॉक ऑफ अपस्टेयर्स ब्रेन विच इज थिंकिंग ब्रेन. एंड थिंकिंग ब्रेन में क्या है? लॉजिक है, लिसनिंग है, सेल्फ कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समझना, सोचना. नाउ हियर इज द प्रॉब्लम. द थिंकिंग ब्रेन matures fully only at the age of 25, but emotional brain, downstairs brain, is fully active by 2 years. बच्चा लॉजिक एक्सेस कर ही नहीं पाता, अपस्टेयर्स ब्रेन शट डाउन है, उनका टोन चेंज हो जाता है, उनका वॉइस शार्प हो जाता है, वो रूड हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, बिकॉज उनका ब्रेन स्विच हो जाता है टू द पार्ट दैट प्रोटेक्ट्स नॉट कनेक्ट्स. और इसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं बोल सकते, इसको हम साइंटिफिक टर्म में डिसरेगुलेशन जरूर बोल सकते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. जस्ट लास्ट मंथ अगस्त्य केम फ्रॉम स्कूल और मैंने उसको बोला, बच्चा पुट योर शूज ऑन प्लेस प्लीज. एंड ही लिटरली स्नैप्ड एट मी. आप हर चीज मुझे बोलते रहते हो, ये करना है, वो करना है. एंड ओल्ड मी वुड हैव रियली रिएक्टेड, व्हाट इज दिस अ वे टू टॉक टू योर मॉम, यू जस्ट कम फ्रॉम स्कूल, ऐसे बात करोगे? इंस्टेड आई जस्ट वेंट टू हिम, knelt down, eye to eye contact. Long day बच्चा, you feeling tired? चल let's play for a bit, let's relax. क्या करना है आप बताओ. Within 2 minutes the shoes were kept. Connection before correction. ब्रेन उसका ओवरवेल्म था, हंग्री था, टायर्ड था, जो भी था, डाउनस्टेयर्स ब्रेन था. और मैंने जैसा कनेक्शन ऑफर किया, अपस्टेयर्स ब्रेन एक्टिव हो गया एंड कोऑपरेशन मिल गया मुझे. एंड ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम पेरेंट्स ना बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं बिकॉज समवेयर वी वर ऑल्सो रेज टू थिंक कि अगर टोन ऊंचा हुआ इट मीन्स डिसरिस्पेक्ट आ रहा है. हमें एज चिल्ड्रन वी डिडंट हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर इमोशन. आवर फियर्स वर ऑलवेज कंफ्यूज्ड विद ओबीडियंस. सो व्हेन आवर चाइल्ड टॉक्स बैक, हमारा इनर चाइल्ड जाग उठता है. हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट. ऐसे मोमेंट में जब बच्चा स्नैप करता है, हमें क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट? फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज डू नॉट करेक्ट देयर टोन इमीडिएटली. जस्ट टेल देम, बच्चा आई विल स्पीक विद यू व्हेन यू आर अ लिटिल काम. वहीं पे डिसएंगेज कर दो कॉन्वर्जेशन, बिकॉज इफ दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम डाउनस्टेयर्स ब्रेन, उनको अपस्टेयर्स आने दो, लेट देम टेक देयर टाइम एंड देन यू कनेक्ट विद देम. Number 2, label the emotion. One of the best things conscious parenting, gentle parenting, or child brain science, or Shweta Merchant Gandhi can teach you is name it to tame it. Name the emotion. बच्चा जो भी फील कर रहा है उसको लेबल कर लो. You're feeling frustrated, you're feeling angry, you're feeling tired, you're feeling jealous. बच्चा, I'm with you. It's okay to feel this way. बच्चा, जैसे ही हमने इमोशन को लेबल कर दिया, बच्चा वहीं पे मेल्ट डाउन हो जाएगा. Emotional naming is equal to nervous system calming. Number 3 works magically. Give them small controls. Back talk कब आता है पता है? जब when they're feeling powerless. But when you give them a little power, no, बच्चा, you want to do this now or this? You select.
बच्चे यू वांट टू डू इट नाउ और आफ्टर 5 मिनट्स यू सिलेक्ट. जैसे उनको छोटे छोटे चॉइसेस मिलेंगे ना, दे फील दैट पावर, एंड वंस दे फील अ लिटिल पावर, वो काम डाउन होते हैं. लास्टली, नंबर 4, वंस योर बच्चा इज काम, देन टीच देम विद लव. मतलब जब स्टॉर्म चला गया, बच्चा शांत हुआ, तब उनको पूछो, बच्चा नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा जब भी फील हो ना, व्हेन यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड, यू कैन ऑलवेज टेल मी मम्मा आई नीड 5 मिनट्स. और हम जितना ये प्रैक्टिस करवाएंगे ना बच्चों को, बच्चे सीखेंगे, मम्मा आई नीड 5 मिनट्स प्लीज, राइट नाउ आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड. एंड ये बच्चा अचानक नहीं सीखेगा, और ऐसा नहीं कि आपने एक बार बता दिया तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से ये प्रैक्टिस करने लगेगा. अंडरस्टैंड पेरेंट्स, बच्चे के ब्रेन को मिनिमम 30 एनकाउंटर्स चाहिए फॉर देयर ब्रेन टू रजिस्टर एनी इमोशन और रजिस्टर एनी पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल, हम कितनी बार हम हस्बैंड वाइफ भी बात कर रहे हैं एंड वी सडनली स्नैप नहीं करना है हमें. In fact, we have to tell that, listen, I'm feeling a little frustrated, give me 2 minutes. And we get back. बच्चा जब देखेगा कि अच्छा मम्मा is also practicing this, I can also practice this, and we can always come around, this is a very healthy emotional climate in the house. So हमें एज वाइज एक्सपेक्टेशंस जाननी पड़ेगी कि हम क्या बच्चे के साथ में बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन 2 to 4 years, impulsive talk back is normal. सो आप बिल्कुल दिल पे मत लेना. इन 5 to 7 years बच्चा का इमोशनल फ्लड बहुत जल्दी उनके ब्रेन में आ जाता है. इट्स वेरी कॉमन. इन 8 to 10 years उनका टोन कैन बी इम्प्रूव्ड विद कोचिंग. हम उनको जितना कोच करेंगे ना, उनका टोन इम्प्रूव होगा. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद 6 years ऑनवर्ड. आप बच्चे को ये सिखाना स्टार्ट करो, जो 4 steps मैंने बताए हैं. एंड टीनेजर्स, दे टॉकिंग बैक, एंड टीनेजर्स टॉकिंग बैक, इम्पल्स रिएक्ट करना, उनको पावर ऑटोनॉमी चाहिए, आपकी बात नहीं सुनना, आपको इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल. सो पेरेंट्स, बैक टॉकिंग इज नॉट अ पेरेंटिंग फेलियर. यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, यू जस्ट नीड प्रॉपर टूल्स, मैंने आपको जो बताए, टू हैंडल दिस. इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड और बच्चे को डांट देना, उससे अच्छा हम वर्क करें ऑन आवर कम्युनिकेशन, कनेक्शन, and confidently बच्चे को navigate करे through that emotion. If you like this video, please share and subscribe and send this to any mother who do you think needs this, a child brain science backed parenting perspective. Thank you, parents.